हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए एक बार फिर से आप सभी उपस्थित हैं इस वीडियो में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और जो हमारा नया टॉपिक है वो अगली यूनिट है, क्योंकि एक यूनिट कंप्लीट हो गई है मैट्रिक्स की। 12 मार्क्स, लगभग 12 मार्क्स उससे आते हैं। 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, कभी कभी 15 मार्क्स आ जाते हैं जितना पढ़ाया गया है। 16 18 19 लेक्चर हैं, उसको सभी को बार बार आप लोग देखिए वीडियो। अब चलिए आइए एक नए टॉपिक के साथ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ये नया यूनिट है, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होगा और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर है के बाद फिर हायर ऑर्डर शुरू हो जाएगा, जिसमें सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इस तरह से मिलेंगे। समझ रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ बेटा कि एक ऐसा समीकरण जिसका एक बार अवकलन हुआ हो। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें कई होंगे, लेकिन वो कांस्टेंट के अनुसार होंगे। लेकिन अब आइए स्टार्ट, देखिए कैसे हो रहा है अवकलन समीकरण। पहले तो जानिए अवकलन समीकरण क्या है। अवकलन समीकरण बेटा ऐसा है जिसमें डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये सभी चीज़ें हों, उन्हें अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, 2dy/dx प्लस y = 7। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, 2 यहाँ x मान लो, 2x, ठीक है। तो यहाँ ऐसे देखिए, अब ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये क्या है बताइए, ये आपका कांस्टेंट है और ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है बेटा, ये वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल संख्या है। इस तरह से ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक, तो अब यही डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नॉन डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिफरेंशियल कोफिशिएंट हों। यहाँ पर कभी कभी एग्जांपल के रूप में ऐसे भी हो सकता है, d2y/dx2 x² - 7 = 0, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर यहीं पर एक और लिख दीजिए, dy/dx, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब आइए इसमें जो मेन है आता है एग्जाम में कि इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए, फाइंड द ऑर्डर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर डिग्री कैसे ज्ञात, कोट योर घात क्या होती हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वहीं से करते हैं क्वेश्चन। एक आसान सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, d2y/dx2 स्क्वायर प्लस 5dy/dx की पावर 3 6y = 0। ठीक है, चलो ये मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, एक कोट और दूसरी घात। तो सबसे पहले एक चीज जानिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा अवकलन किसका हुआ है, किस पद का हुआ है। इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार, 2 टाइम्स। इस पद में एक बार अवकलन हुआ है dy/dx, और इसमें अवकलन कोफिशिएंट नहीं है, और इसमें जो कोफिशिएंट है वो उसका अवकलन 2 बार हुआ है। तो जो कोटि होगा, कोटि
इस पूरे समीकरण का जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन हुआ है वो कोटि उतनी होगी। इसका अवकलन इस पद में कितनी बार हुआ है? 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि, इस समीकरण की कोटि कितनी हो गई बेटा? 2। अब देखिए ऑर्डर कितना हो गया? 2 ऑर्डर। और घात डिग्री, घात क्या होगा? अब एक चीज याद रखिएगा, जिस टर्म में कोट लिया जा रहा है, जिस टर्म में कोट लिया जा रहा है उसी टर्म का घात चेक करते हैं। तो इस अनुसार इसमें कोट लिया गया क्योंकि इसकी ज़्यादा बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स 2 टाइम्स इसका अवकलन हुआ। यहाँ पर 1 अवकलन है इसलिए इसकी कोटि तो 2 हो गई। लेकिन अब इसका देखिए घात कितना है? 2, तो इसका घात भी 2 होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घात 3 है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बार जिसका घात होगा उसको ले लेंगे, उससे मतलब नहीं। मतलब यहाँ है कि इसमें कितनी बार डिफरेंशियल, इस इक्वेशन का कितनी बार ग्रेटेस्ट मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है किस पद में, तो यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार हुआ है, इसलिए ये इसकी कोटि होगी। और जिसकी कोटि ली जाएगी जिस टर्म की, उसी की घात लिया जाएगा। ठीक, ये देख लीजिए। आइए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ये लीजिए, x d2y/dx2 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस dy/dx का क्यूब 0। ठीक है। अब ये अंडर रूट में डिफरेंशियल है तो इसलिए यहाँ से अंडर रूट हटाना पड़ेगा ना। ऐसा केस जब भी देखे करणी में, रूट में, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? स्क्वायर करके। सबसे पहले इसको आप राइट साइड ले जाइए, उसके बाद फिर तो देखिए ये d2y/dx2। अब यहीं पर पहले ये चेक मत कर लीजिए कि यहाँ अवकलन 2 बार हुआ है, तो सबसे पहले करणी को हटाइए, सरल करिए, सरलीकृत, जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं बेटा इक्वेशन को। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट में इतनी चीज़ें d2y, ये dy/dx का क्यूब ना हो गया। अब इसको करणी हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर्स, इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर, ठीक है, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। जैसे इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² d2y/dx2, और ये क्या हो जाएगा? प्लस ये यहाँ से करणी हट जाएगा, करणी हट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस dy/dx का क्यूब ना। देखिए हट गया कि नहीं हट गया? हट गया। ये प्लस हटा दीजिए। अब चाहें तो इधर करके माइनस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है बच्चा। तो अब देखिए ये एक अवकल समीकरण हुआ। अब यहाँ पर कोटि, सबसे पहले ऑर्डर कोटि, कोटि कितनी होगी? देखो बेटा सबसे ज्यादा बार अवकलन किस पद में हुआ है? यहाँ पर कितनी बार? 2 बार, इसलिए कोटि क्या हो गई? 2। अब घात चेक कर लीजिए। अब आपको मालूम होगा घात जिसकी कोट लिए हैं उसी का घात भी लिखिए। देखो स्क्वायर किए थे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, तो जिसकी कोट उसी की घात, घात भी क्या हो जाएगी? डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो कोट और घात निकालना सीख गए बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन किए रहेंगे ना बेटा उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीखना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे।
आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर, और इसकी पावर क्या है 2/3, ठीक है, k d2 y बाई डी एक्स 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर भी करणी 1/3 घात में है, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे जानते हो, दोनों बोथ साइड क्यूब कर लीजिए। क्यूब कर लोगे तो ये 3 हट जाएगा ना। तो यहाँ पर जैसे ही लिखोगे दोनों तरफ क्यूब करने पर घन ना, ठीक है। अब जैसे करेंगे तो क्या होगा देखिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर घन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3 से 3 कट जाएगा। इधर भी घन कर लीजिए के d2y बाई डी एक्स 2। अब देखो घन से ही काम चलेगा, ये नहीं कि अभी तक आप स्क्वायर कर रहे थे, अब स्क्वायर से काम नहीं चलेगा बेटा, यहाँ क्यूब करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/, जो संख्या होती है उसी को हटाना पड़ता है, ठीक है। तो क्यूब कर लिए तो 3 से 3 कट जाएगा, और उसके बाद फिर सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यूब d2 y बाई डी एक्स 2 का क्यूब। अब आप चाहें तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लीजिए, चाहें तो लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे आप जानते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला तो सभी को याद होगा ना। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4 ना, और उसके बाद फिर प्लस 2ab। समझ आ रहा है ना बच्चों। और ये राइट साइड में बेटा, राइट साइड में तो वही चलेगा जो पुराना चलता आ रहा है, जो पिछली लाइन में लिखे थे वही चलेगा। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हमें ज्ञात क्या करना है, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो सबसे पहले चलिए कोट ज्ञात करते हैं, क्या होता है, क्या होगा ऑर्डर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ऑर्डर जैसे ही ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले चीज़ क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार अवकलन किस पद में हुआ है। तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए 2 बार अवकलन हुआ है, इन सब का घात ज़्यादा है लेकिन अवकलन इनका 1 बार हुआ है। इधर अवकलन 2 बार हुआ है, तो इसकी जो कोटि होगी, जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा, 2 होगा, ठीक। और घात देख लेते हैं, आपको मालूम होगा सभी लोगों को, अभी मैं बता चुका हूँ, घात उसी का लिया जाता है, उसी पद में लिया जाता है जिसमें कोट लिया जाता है। तो इसकी कोट लिए तो इसी की घात लिया जाएगा। इसमें घात कितना है बेटा, 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है।